आज के व्याख्यान में हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामयनी के 4 सर्गों का सारांश समझेंगे, जिनमें आशा सर्ग, श्रद्धा सर्ग, काम सर्ग एवं ईड़ा सर्ग हैं। आशा सर्ग। नवीन सूर्योदय के साथ प्रकृति का स्वरूप ही बदल गया। कोमल सुनहली उजली किरणें धरती पर छाने लगी, हिम गलने लगा, पृथ्वी निकल आई, पेड़ पौधे दिखाई देने लगे, शीतल पवन के झकोरे आने लगे, समुद्र की क्षुब्ध लहरें शांत हो गई और कोलाहल सो गया। मनु ने आकाश की ओर दृष्टि उठाई तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई चित्रकार नीलम के प्याले में स्वर्णिम रंग घोल रहा हो। इस दृश्य ने उनकी चेतना को आध्यात्मिक अन्वेषण की ओर मोड़ा। उन्हें आभास हुआ कि इस सृष्टि को परिचालित करने वाला कोई ऐसा परम पुरुष है जिसके आगे सूर्य, चंद्र, पवन इत्यादि नगण्य हैं। निश्चित रूप से तो उसके संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। वह महान है, ब्रह्मांड का शासक है तथा परम सुंदर है। इस रमणीक प्रकृति को देख मनु का मन सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने की आशा से पल्लवित हो उठा और वे सोचने लगे कि यदि संसार में उनका नाम रहे तो कितना अच्छा हो। मनु सामने दृष्टि डालते हैं, धान के सुनहले खेत हैं, आसपास लताओं और शीतल झरनों की धाराओं से युक्त हिमालय दिखाई देता है। वह एक गुफा में रहने योग्य स्थान बनाते हैं और यज्ञ कर्म में लीन हो जाते हैं। वे जब वायु सेवन को निकलते हैं तो बचे हुए अन्न को कहीं दूर पर रख देते हैं, जिससे किसी भूले भटके प्राणी को संतोष मिले। स्वयं दुख सहकर वे दूसरों का दुख समझने लगे हैं। तप कर्म से छुटकारा पाकर वे अपने अभावपूर्ण जीवन पर विचार करने बैठते हैं, पर अभाव पूर्ति का कोई मार्ग उन्हें दिखाई नहीं देता। वे रात दिन सोचते हैं कि उनका भी कोई अपना होता। श्रद्धा सर्ग। नित्य की भांति एक दिवस मनु अपने विचारों में लीन बैठे हुए थे कि अचानक किसी ने आकर पूछा, इस जनहीन प्रदेश को अपनी रूप छटा से आलोकित करने वाले तुम कौन हो? इस मधुर वाणी को सुनते ही मनु ने जो दृष्टि उठाई तो देखा दीर्घ आकार की एक विलक्षण सौंदर्य संपन्न बालिका उनके सामने खड़ी थी, जिसने नील रोम वाले भेड़ों के चिकने चर्मखंड से खुद को ढका था। ऐसा लग रहा था जैसे काले बादलों के वन में बिजली का फूल खिल उठा हो। उसकी मुस्कान इतनी मधुर थी कि मनु देखते ही रह गए। यह श्रद्धा थी, जिसका वास्तविक निवास गांधार प्रदेश था तथा हिमालय के दर्शन के लिए वह घर से निकली थी। मनु ने कहा, मैं एक अभागा व्यक्ति हूँ जिसके जीवन का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है। भाग्य अब मुझसे जो कराए वही करना होगा, और सच तो यह है कि प्राणी सब ओर से विवश है। संसार में कुछ भी तो स्थायी नहीं। मैंने अपनी आंखों से ऐश्वर्य के शव पर विनाश का क्रूर नृत्य देखा है। श्रद्धा बोली, परिस्थितियों के चक्र में पिसकर कभी कभी ऐसी अशुभ भावनाओं का उत्पन्न होना स्वाभाविक है, पर इन्हें पोषित करना अनुचित है। तुम्हारा अतीत दुखमय रहा, यह सत्य है, पर तुम उसी प्रकार के भविष्य की व्यर्थ कल्पना किस आधार पर करती हो? एक जाति के मिटने पर दूसरी जाति के जन्म लेने का यही तो तात्पर्य है। कितनी सुंदर, कितनी विभूतियों से भरी यह सृष्टि है। तुम मन में उत्साह भरकर इसका उपभोग करो। किसी का एकाकी जीवन कभी सफल नहीं रहा, अतः बिना किसी प्रकार की झिझक के तुम्हारे जीवन में सुख भरने के लिए मैं तुम्हारे साथ आजीवन रहूंगी। देवताओं से अपने जीवन में भूलें हुई थी, उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि आगामी मानव जाति एक ऐसा मानव संस्कृति का प्रतिष्ठा करे जिसमें संयम के साथ मन के सभी मनोविकारों के विकास के लिए पूर्ण अवकाश हो।
यह जाति सभ्य और शक्तिशाली हो, क्योंकि भगवान का स्पष्ट आदेश है, शक्तिशाली हो और विजयी बनो। काम सर्ग। मनु बैठे बैठे सोच रहे हैं कि शरीर में यौवन का प्रवेश भी कितने विलक्षण परिवर्तन ला देता है। रूप में आकर्षण, मन में मस्ती, भावों में विकास, जीवन में उल्लास इसी की कृपा का परिणाम है। दृष्टि उठाते ही देखते हैं कि चंद्रमा आकुल सा घूम रहा है, आकाश नील कमल सा रमणीक है, पवन गंध विकीर्ण कर रहा है, अणु नित्य निरत है। सोचते हैं यह अनंत सौंदर्य क्या मिथ्या है? ईश्वर क्या इस सुंदरता को छोड़ और किसी अन्य तत्व का नाम है? शरीर स्पर्श के लिए, रूप निहारने के लिए, रस आस्वाद के लिए और गंध सूंघने के लिए बनी है। तब मैं प्रवृत्ति पथ का पथिक बनूंगा, परिणाम चाहे जो हो। इसी बीच तंद्रा की स्थिति में उन्हें एक स्पष्ट स्वर सुनाई देता है, मेरा नाम काम है और मेरी पत्नी का नाम रति है। हम दोनों इस सृष्टि से भी पुराने हैं। सूक्ष्म प्रकृति के हृदय में वासना रूप में हम रहते हैं। उस वृत्ति के उभरते ही उपयुक्त समय पर पुरुष अर्थात ईश्वर के समागम से सबसे पहले 2 अणु उत्पन्न हुए और वे बढ़ते बढ़ते असंख्य हो गए। इन्हीं अणुओं से मिलकर सृष्टि बनी है। जब इस पृथ्वी पर देव जाति अस्तित्व में आई, तब हमने भी शरीर धारण किया। रति और काम हमारे उसी समय के नाम हैं। इस जगत की रचना प्रेम से हुई है। उस प्रेम का संदेश लेकर मेरी पुत्री अर्थात श्रद्धा आई है। वह सुंदर है, भावमयी है, शांतिदायिनी है। हे मनु, यदि तुम्हारे हृदय में उसे पाने की आकांक्षा हो तो तुम उसके योग्य बनो। इतना कहकर वह वाणी शांत हो गई। मनु ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, देव, उसे प्राप्त करने का उपाय तो बताते जाओ। पर उसके प्रश्न का कोई उत्तर न मिला। ईड़ा सर्ग। श्रद्धा का परित्याग कर मनु अनेक स्थानों में घूमे, पर शांति उन्हें कहीं नहीं मिली। एक दिन वे सारस्वत प्रदेश में जा निकले। सरस्वती नदी के किनारे बसा यह राज्य भूचाल से एकदम नष्ट भ्रष्ट हो गया। मनु थके हुए थे और एक स्थान पर लेटे लेटे सोच रहे थे, जीवन क्या है, जगत क्या है, मनुष्य क्या है, हमारे अस्तित्व का तात्पर्य और उद्देश्य क्या है। कुछ हो, मैं जीवन का आदर्श जड़ हिमालय को नहीं बनाना चाहता, पवन और सूर्य को बनाना चाहता हूँ। मैं अकर्मण्यता को प्रश्रय नहीं देना चाहता हूँ, कर्मशील बनना चाहता हूँ। उजड़े सारस्वत प्रदेश की ओर देखकर उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। विजयी इंद्र के नगर की ऐसी दुर्दशा। असुरों और देवों की द्वंद्व के वे दिन याद आए जब अपने अपने विशिष्ट सिद्धांतों को लेकर वे एक दूसरे का व्यर्थ विरोध करते थे। फिर उन्हें श्रद्धा की याद आई। इसी समय आकाश में काम की वाणी सुनाई दी, तुम्हारे दुख का कारण यह है कि तुम संसार को नश्वर समझकर तुमने उसे भोगना चाहा और भोग से बाहर सुख की कल्पना की ही नहीं। तुम स्वार्थी ही नहीं, अहंकारी भी हो। अपने दुख के लिए अपना दोष नहीं देखते, दूसरों को दोषी ठहराते हो। श्रद्धा के केवल शरीर के प्रेमी रहे तुम, उसकी निर्मल आत्मा के भीतर तुमने नहीं झांका। अब तुम जिस नवीन मानव राज्य की स्थापना करने जा रहे हो, उसमें सदा द्वेष, कलह, संकीर्णता, निराशा का साम्राज्य होगा। काम की यह वाणी सुन मन उदास हो गए। इतने में प्रभात काल हुआ और उस रम्य वातावरण के पट पर उन्होंने एक अनित्य सुंदरी बालिका को देखा। उसका नाम ईड़ा था और वह उस प्रदेश की महारानी थी। जब वह मनु के पास आई तो दोनों ने एक दूसरे को अपना परिचय दिया। ईड़ा ने जब अपनी उजड़ी राजधानी में मनु का स्वागत करना चाहा, तब उन्होंने अपने दुख की चर्चा उससे की। ईड़ा ने कहा, मैं तो यह समझती हूँ कि सुख प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। ईश्वर पर निर्भर रहना सबसे बड़ी मूर्खता है। यह पृथ्वी अनंत ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है
और मनुष्य इसका एकमात्र स्वामी है। ऐसी दशा में उसे क्या आवश्यकता पड़ी है कि वह किसी अलक्ष्य शक्ति के सामने सिर झुकावे। यह बात मनु की समझ में आ गई और वे उस दिन से ध्वस्त सारस्वत साम्राज्य के पुनर्निर्माण में लग गए। तो आज के व्याख्यान में हमने कामायनी के 4 सर्गों के सारांश को समझा।